एवरीबॉडी, तो कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है मानव उपाध्याय एंड आई होप यू ऑल गाइस आर फिट एंड फाइन। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट के जो बाकी हुए थे हमारे फंक्शन, उसके बारे में। हमने आगे के वीडियो में लिस्ट के क्या होता है और उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं और उसके कुछ फंक्शंस के बारे में बात की थी, लेकिन आज उसके जो बाकी रह गए हैं फंक्शन उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक छोटा सा रिवीजन मार देते हैं। लिस्ट क्या होता है तो वो तो हमने कल बात कर ली थी। मैं एक लिस्ट मैं यहाँ पे डिफाइन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं लिस्ट का नाम मैंने आपको जैसे बताया था, आप कुछ भी रख सकते हो। और यहाँ पे मैंने XYZ नाम का एक लिस्ट बनाया है और इसमें मैं जैसे मैं डाल देता हूँ ये देन B देन C देन D। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना दिया। अब मैं इसको सिंपली प्रिंट कर दूँगा, प्रिंट XYZ। ओके, तो यहाँ पे हमें ये लिस्ट मिल रहा है। तो इस तरह से हम लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमने कल की वीडियो में देख लिया था। और फिर हमने देखा था कि मीन्स हमें कोई नंबर दिया हुआ हो, मीन्स हमें कोई जैसे आपको फर्स्ट नंबर पे कौन सा आइटम है फिर अपने सेकंड नंबर पे कौन सा आइटम है आपको फाइंड करना हो, तो हमने उसके लिए भी एक मेथड देखी थी। वो मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको सिंपली अपनी लिस्ट क्या करना है, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना है। उसके बाद जो आपका लिस्ट का नाम हो वो डालना है और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया था पाइथन में नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। तो यहाँ पे हमारा जो A आइटम है उसका नंबर 0 है और जो B है उसका 1, फिर C का 2 और D का 3 है। ठीक है, सो मुझे जैसे अपने सेकंड नंबर पे कौन सा है वो फाइंड करना है, तो वो मैं इससे फाइंड कर सकता हूँ। सो मेरा सेकंड नंबर पे C है। देखो ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, सो इस तरह से ये काम करता है। सो फिर हमने कल ये भी देखा था और फिर हमने देखा था कि अगर हम इसको लूप में कन्वर्ट करना है तो मुझे यहाँ पे मैं जैसे फॉर लूप का यूज़ कर रहा हूँ, फॉर x इन XYZ। ठीक है, प्रिंट x। हमने लूप्स के बारे में भी पहले बात की हुई है, सो आपको उसको देखना है तो यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरा प्लेलिस्ट डाला हुआ है, तो आप उसको इजीली देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो हमारा लूप आ गया है ABCD। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमने कल बात की थी। फिर हमने बात की थी इसके अंदर कोई कोई आइटम को हमें चेक करना है कि वो इसके अंदर है या नहीं। सो उसके बारे में बात की थी। तो यहाँ पर जैसे मैं x = A इन XYZ प्रिंट, यहाँ पे हमने मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ किया है। जो इन हमारा वो एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, तो यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है क्योंकि हमारा A जो है वो हमारे लिस्ट में है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैं A को निकाल के E कर देता हूँ सो हमें फॉल्स दिखाएगा। ओके, सो यहाँ पे फॉल्स हमें शो कर रहा है। सो ये हमने कल देखा था। फिर मैं देखा था गेटिंग द लेंथ ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मेरे को लिस्ट की लेंथ चाहिए तो सिर्फ प्रिंट, उसके बाद पैरेंथेसिस, फिर हमारा बिल्ट इन फंक्शन लेंथ और उसका शॉर्ट है LEN, फिर पैरेंथेसिस और फिर अपने लिस्ट का नाम डाल देना है यहाँ पे सिंपली। ओके, सो जो लेंथ है वो 4। देखो यहाँ पे ये 4 हो गए ना यहाँ पे, इसलिए उसकी लेंथ 4 दिखा रहा है। लेकिन हम इसको पाइथन की लैंग्वेज में जब नंबर देंगे तब ये हमारा 0 नंबर पे आएगा, ये आएगा फर्स्ट, ये आएगा सेकंड पे और ये आएगा थर्ड पे। इसकी हमने पहले बात की हुई है। फिर हमने बात की थी फाइंडिंग एंड लिस्ट आइटम्स इंडेक्स, सॉरी फाइंडिंग एंड लिस्ट आइटम्स इंडेक्स। यानी हमारे पास कोई आइटम है और उसका कौन सा नंबर है हमें वो जानना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो वो जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट, फिर उसके बाद आपका पैरेंथेसिस, फिर आपका जो लिस्ट का नाम है वो डाल देने का, फिर डेसिमल पॉइंट के बाद इंडेक्स, और आपको सिंपल पैरेंथेसिस करना है और उसके अंदर जो नाम है वो डालना है आपको। जैसे मेरे को फाइंड करना है C का कौन सा नंबर है। ठीक है, सो वो सेकंड नंबर है, तो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा सेकंड। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे 2 मिल गया, तो यहाँ पे C का 0, 1, 2 नंबर है। सो ये हमने कल प्रीवियस वीडियो में देखा था इस सब के बारे में। अगर आपको ये डिटेल में देखना है तो आप मानव उपाध्याय मेरे चैनल का नाम है और वहाँ पे जाके देख सकते हो लिस्ट इन पाइथन पार्ट 1। ठीक है, सो आपको वो सब इजीली पता चल जाएगा। आज हम बाकी के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे और उसमें सबसे बड़ा जो फंक्शन है वो एडिंग एन आइटम टू द एंड ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये मैंने लिखा हुआ है एडिंग एन आइटम टू द एंड ऑफ अ लिस्ट, यानी हमारे पास एक लिस्ट है और उसके अंदर मुझे कोई आइटम को ऐड करना है और वो भी एंड में।
ठीक है। सो इसके लिए हम कौन सा पैरामीटर का यूज़ करेंगे, ठीक है, आई एम सॉरी, उसके लिए हम कौन से फंक्शन का यूज़ करेंगे। सो मैं इसके लिए एक नई फाइल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, इसको निकाल लेते हैं अभी, और मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ, ठीक है। जो चेंजेस करेगा हम इसके अंदर करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो यार, ये एक लिस्ट है हमारे पास, उसका नेम है स्टूडेंट्स, और इसके अंदर कुछ मैंने आइटम्स डाली हुई है। अब मुझे क्या करना है, स्टूडेंट्स डॉट अपेंड, एंड उसके बाद पैरेंथेसिस, और उसके बाद आप कोई भी नाम डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने जैसे रेज डाल दिया, ठीक है। नाउ प्रिंट स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे देख सकते हो हमारे एंड में यहाँ पे रेज आ चुका है। ये अपेंड का जो यूज़ है वो सिर्फ उसी के लिए है कि आपको आपकी लिस्ट में एंड में कुछ डालना हो ना, तो जैसे यार आपका कोई एक स्कूल का, जैसे आप स्कूल में बच्चों का एडमिशन कर रहे हो, ठीक है, और एक नया एडमिशन आया है और आपको उसको सिर्फ फिर, क्योंकि जो नया एडमिशन है वो तो आप एंड में ही डालोगे, तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये जस्ट मैंने एक आपको एग्जांपल दिया, और इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो अपेंड का। और अपेंड का यूज़ में आपने जैसे यहाँ पे सिंटैक्स देखी, आपको सबसे पहले जो अपने लिस्ट का नाम है वो डालना है, उसके बाद यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट डाल देंगे, फिर अपेंड जो हमारा फंक्शन उसका यूज़ करेंगे, और फिर पैरेंथेसिस में हमें जो नाम डालना है वो डाल देंगे, या फिर मेरे को कोई नंबर डालना है तो मैं यहाँ पे नंबर 6 डाल देता हूँ जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 6 आ चुका है। मीन्स आपको कोई नाम डालना है तो आप नाम डाल सकते हो, या फिर आपको कोई नंबर डालना है तो आप इसमें नंबर डाल सकते हो। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सोचते होगे कि भाई देखो मेरे तो यहाँ पे यार इसको रेज को भी डालना है और मेरे को जॉर्ज को भी डालना है, ठीक है, जैसे मेरे को हॉज को भी डालना है, ठीक है, ये रेज को भी डालना है, हॉज को भी डालना है, मेरे पास 2 बंदे हैं। और इसको जब हम रन करेंगे तभी हमें एरर शो करेगा, और ये कौन सी एरर है, टाइप एरर, अपेंड टेक्स्ट एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट, और हमने 2 दिए, ठीक है यहाँ पे। सो जो अपेंड है वो ओनली 1 ही आर्ग्यूमेंट वो सिलेक्ट करता है, मीन्स यहाँ पे आपने जैसे 2 डाल दिए तो आप नहीं चलेगा ऐसे, ठीक है। सो आपको ओनली 1 ही डालना है, तभी आपको आउटपुट मिलेगा। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है, और इसका सिंटेक्स बहुत इजी था। अब हम बात करेंगे एडिंग एन आइटम वेर यू वांट टू ऐड, यानी ठीक है यार, ये हमने देख लिया अपेंड, और वो तो एंड में कर रहा है, लेकिन मेरे को भाई बीच में डालना है तो क्या करूँगा। सो इसके लिए अब ये है हमारे पास एडिंग एन आइटम टू द वेर यू वांट टू ऐड, ठीक है। तो इसके लिए मैं अभी इसको निकाल लेता हूँ। ओके, देन स्टूडेंट्स, इसकी भी यार सेम सिंटेक्स है, आपको स्टूडेंट्स यानी जो आपका लिस्ट का नाम है वो डालना है, फिर उसके बाद यहाँ पर डेसिमल पॉइंट, फिर इंसर्ट, देन आपको कर लेना है पैरेंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर लिया पैरेंथेसिस, फिर मेरे को जैसे यहाँ पे देखो ये मार्क हमारे जो है वो 0 नंबर पे, एम्बर 1, टोड 2, एंटीना 3 और सैंडी 4 पे है। तो मेरे को यार एंटीना के बाद किसी को ज्वाइन करना है, तो ये 0, 1, 2, 3 और यहाँ पे 4 पे मुझे किसी को ज्वाइन करना है। सो 4 मिस आपको जिस नंबर पे ज्वाइन करना है वो नंबर डाल दीजिए, और यहाँ पे जैसे रेज को ज्वाइन करना है, ठीक है। ओके, तो 0, 1, 2, 3 और 4 पे रेज मेरे को चाहिए था, मुझे मिल गया, ठीक है। तो आप इस तरह से उसको ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बीच में ऐड किया, आपको जहाँ मर्जी करे वहाँ ऐड करो। जैसे मेरे को रेज को फर्स्ट नंबर पे ऐड करना है तो मैं यहाँ पे 0 कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले रेज आ गया। मीन्स ये आपकी मर्जी, आपको कहाँ पे करना है। जो अपेंड था वो ओनली एंड में करता था, और ये जो है वो आपकी जहाँ मर्जी करे वहाँ। लेकिन अब देखना मैं यहाँ पे 8 डाल देता हूँ, ठीक है। सो ये एंड में हो जाएगा। मीन्स आपने उसकी रेंज का बाहर का डाला तो एरर नहीं शो करेगा, लेकिन एंड में हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 90 डाल दिया, ठीक है। सो देखो हमें एरर नहीं दिखा रहा है, लेकिन हमें एंड में शो करेगा। सो ये इसकी अच्छी बात है, और इससे आपको एंड में डालना है तो भी डाल सकते हो, और आपकी जो मर्जी करे वहाँ पे आप डाल सकते हो।
अब हम एक नई चीज़ दिखेंगे कि हमारे पास एक आइटम है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मेरे पास कोई आइटम है, उसको मेरे को नाम चेंज करना है, उसका मीन्स उसकी वैल्यू मेरे को चेंज करनी है। तो क्या है, चेंजिंग एन आइटम इन अ लिस्ट। फिर हमारे पास मीन्स हमारे पास जो कोई आइटम उसकी मुझे वैल्यू चेंज करनी है, तो वो मैं किस तरह से करूँगा। तो यहाँ पर जैसे मेरे पास मार्क है और उसकी वैल्यू मेरे को चेंज करनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो उसके लिए एक सिंपल सिंटैक्स, सबसे पहले अपनी लिस्ट का नाम, फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स कर देना है, फिर आपको कौन से नंबर का बदलना है। जैसे मेरे को टोड का बदलना है, ठीक है, तो टोड का नंबर सेकंड हो जाएगा। मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको याद रखना है पाइथन में जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये गलती मत करना, इसको बार बार प्रैक्टिस करना, जिससे आपको अच्छे से आ जाएगा। और मेरे को रेज को ऐड करना है टोड की जगह पे, ठीक है। तो ये सिंपली क्या किया, मैंने अपने लिस्ट का नाम डाला, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर कौन से स्थान पे करना है, मीन्स क्या प्लेस है उसका। तो भाई मेरे को बोला सेकंड नंबर पे, ओके सेकंड पे। और उसकी क्या वैल्यू है फिर, तो वैल्यू में डाल दी रेज। अब सिंपली प्रिंट स्टूडेंट्स, ओके। सो यहाँ पे देख सकते हो टोड चला चुका है और रेज आ चुका है। सो यार इसका प्रैक्टिकली भी बहुत यूज़ होता है। जब आप खुद की एक एप्लीकेशन बना लेते हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर बना लेते हो इसका यूज़ करके, तो इसका बहुत यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन अभी ये आपका बेसिक है, तो आपको इसे अच्छे से तैयार करना है यार, मीन्स इसको रेडी कर देना, इसको बहुत बार प्रैक्टिस करके, ठीक है। और ऐसे ही सेम टू सेम हम एक दूसरा करके देखते हैं, तो जिससे आपको क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, सेम सिंटैक्स स्टूडेंट्स, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, फिर आपको जिस नंबर पीस मेरे को मार्क चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे मार्क का नंबर है वहाँ पे डाल दिया, और उसकी जगह पे मेरे को डालना है हॉच, ठीक है। और फिर से प्रिंट सिंपली स्टूडेंट्स, ओके। सो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मार्क भैया निकल चुके हैं और हॉच आ चुका है, ठीक है। सो आप इस तरह से उसको चेंजिंग एन आइटम इन अ लिस्ट, यानी हमने उसको चेंज कर लिया। अब यार आपके पास 2 लिस्ट है और आपको उसको कंबाइन करना है, तो आप किस तरीके से करोगे। जैसे मैं यहाँ से 2 लिस्ट को उठा लेता हूँ, मैंने यहाँ पे पहले ही बना के रखी है 2 लिस्ट। अब यार उसको आपको एक साथ जॉइन करना है 2 लिस्ट को, तो आप किस तरह से कर सकते हो वो अब हम देखते हैं, ठीक है। सो मेरे पास ये एक लिस्ट नंबर 1 है, और जिसमें मैंने कुछ नाम डाले हुए हैं, ज़रा, लूप, होंग, अल्बर्टो, जैक। और मेरे पास लिस्ट 2 है, और जिसमें भी मैंने कुछ नाम डाले हुए हुए, डिवे, लॉय, नादार एंड बुब्बा। तो यहाँ पर मैंने कुछ नाम डाले हुए, ठीक है। अब मेरे को यार लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को कंबाइन करना है, उन दोनों को जोड़ देना है। तो इसके लिए सिंपल सिंटैक्स, सबसे पहले आपको अपने फर्स्ट जो मिस आपके पास 2 लिस्ट है यहाँ पे, एक तो लिस्ट 1 और एक लिस्ट 2। तो यार आपको स्टार्टिंग किससे करना है, तो भाई मेरे को स्टार्ट करना है लिस्ट 1 से। सो अगर आपको लिस्ट 1 से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख दीजिए लिस्ट 1, मीन्स आपका जो फर्स्ट वाला लिस्ट हो वो। फिर उसके बाद एक्सटेंड, मिस उसके बाद आपको डेसिमल पॉइंट के बाद एक्सटेंड लिखना है, एक्सटेंड। और उसके बाद पैरेंथेसिस में आपको जिसके साथ ज्वाइन करना है उसको, तो मेरे को उसके साथ लिस्ट 2 ज्वाइन करना है, तो लिस्ट 2, ठीक है, लिस्ट 2। तो ये हो चुका है एक्सटेंड। अब सिर्फ आपको प्रिंट लिस्ट 1 करना है। अब यार आप सोच रहे होगे यार प्रिंट लिस्ट 1 क्यों, तो आपने यहाँ पे क्या किया, मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास ये लिस्ट 1 था, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये लिस्ट 1 है। आपने इसमें एक्सटेंड किया, मीन्स उसको बड़ा किया, और उसमें आपने लिस्ट 2 को डाल दिया, ठीक है। तो अब यार ये लिस्ट 2 इस लिस्ट 1 में कंबाइन हो चुका है, और आप जब प्रिंट लिस्ट 1 करोगे तो अब आपको एक लिस्ट 1 एक नया मिलेगा जो उसके साथ कंबाइन हुआ होगा। मैं आपके यहाँ पे प्रिंट लिस्ट 1 डाल देता हूँ। सो हमें ये पहले वाला लिस्ट 1 दिखाएगा, लिस्ट 1, ठीक है। अब आप इसको इजीली कंपेयर कर पाओगे। सो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा फर्स्ट वाला लिस्ट 1 था। अब मैंने क्या किया, इसमें लिस्ट को कंबाइन कर लिया, तो यहाँ हुए, डेवे, लॉय, नादार और बुब्बा यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। सो इससे आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मेरे को क्या करना है भाई, मेरे को लिस्ट 1 में लिस्ट 2 को कंबाइन नहीं करना, मेरे को लिस्ट 2 में लिस्ट 1 को कंबाइन करना है। सो बस थोड़ा सा आपको कोड चेंज कर लेना है। आपको क्या करना है, मैं इसको निकाल लेता हूँ जिससे आपको क्लियर हो, और यहाँ पे प्रिंट लिस्ट 2 भी कर लेते हैं। सो आपको पता चले कि भाई लिस्ट 1 और लिस्ट 2 था क्या, यानी जो जब हमने उसको चेंज किया उससे पहले क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट 2। अब आपको क्या करना है, आपको लिस्ट 2 में लिस्ट 1 को डालना है, तो आपको लिस्ट 2 लिख देना है यहाँ पे, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर एक्सटेंड, और उसके बाद पैरेंथेसिस में लिस्ट 1, क्योंकि आपको लिस्ट 2 में लिस्ट 1 को डालना था, ठीक है। और फिर प्रिंट इजीली लिस्ट 2, क्योंकि आपने लिस्ट 2 में लिस्ट 1 को डाला है।
इसके लिए आपको प्रिंट तो लिस्ट 2 ही करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। सो यार ये था आपका लिस्ट 2। अब आपने इसमें लिस्ट 1 को ऐड कर दिया तो यह हुए, डिवे, नादार, बुब्बा और उसके साथ यहाँ पे ज़ारा, लूप, होंग, अल्बर्टो एंड जैक ऐड हो चुके हैं। तो इस तरह से काम करता है। अब आप सोच रहे हो कि भाई मेरे पास एक लिस्ट 3 है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है पहले ही सही, और इसमें मैं डाल देता हूँ जैसे लिस्ट 3। ओके, अब मेरे को क्या करना है यार कि भाई मेरे पास तो लिस्ट 2 है, ठीक है, और इस लिस्ट 2 में मेरे को लिस्ट 3 ऐड करना है। मैंने सबसे पहले लिस्ट 1 ऐड किया, अब मेरे को लिस्ट 3 ऐड करना है। तो अब आप सोच रहे होगे कि भाई मैं एक आपको एक बार मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो। मेरे पास लिस्ट 2 था, ठीक है, और उसमें मेरे को लिस्ट 3 डालना है, स्टैंड लिस्ट 3। अब आप ये सोच रहे हो कि क्या भैया इसमें डायरेक्ट लिस्ट 3 आ जाएगा, मीन्स इसके अंदर लिस्ट 2 प्लस लिस्ट 3 आएगा या फिर लिस्ट 2 प्लस लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 3 आएगा। सो अभी हम आउटपुट में देखते हैं और तभी हम आपको कंपेयर करके मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से लिस्ट 2 को शो कर देते हैं, प्रिंट कर दिया उसको मैंने। ओके, अब मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये था हमारा सबसे पहला लिस्ट 1, ठीक है, जिसमें ज़रा, लूप, होंग, अल्बर्टो और जैक है। फिर हमारे पास एक लिस्ट 2 था और जिसका था हुए, डिवे, लोई, नादार, बुब्बा। अब हमने क्या किया भाई, लिस्ट 2 में लिस्ट 1 को एक्सटेंड कर दिया, यानी लिस्ट 2 में लिस्ट 1 को कंबाइन कर दिया। तो क्या हो गया, हुए, डिवे, लोई, नादार, बुब्बा वो तो वही रहा, उसके अंदर लिस्ट 1 आ गया, ज़ारा, लूप, होंग, अल्बर्टो एंड जैक। फिर हमने क्या किया भाई, लिस्ट 2 था उसके अंदर लिस्ट 1 तो हमने कंबाइन किया था, लेकिन एक लिस्ट 3 भी हमने कंबाइन किया। तो हुए, डिवे, लोई, नादार, बुब्बा, फिर यहाँ पे ये रहा लिस्ट 1, यहाँ से ज़रा, लूप, होंग, अल्बर्टो, जैक, और ये लिस्ट 3 यहाँ पे ऐड हो चुका। अब आप ये पूछोगे भाई हमने तो लिस्ट 2 में लिस्ट मीन्स आपने यहाँ पे देखोगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ, अकॉर्डिंग टू कोडिंग यहाँ पे देखोगे यार, ये तो हमने क्या किया है, एक सेकंड इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, सो अकॉर्डिंग टू कोडिंग आप देखोगे तो यहाँ पे तो हमने लिस्ट 2 में सिर्फ लिस्ट 3 डाला है। तो यार ये क्यों आ गया इसके अंदर सारा, ये ABCD के साथ साथ लिस्ट 1 भी कहाँ से आ गया, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखो इस कोडिंग के पहले हमने इस कोड में यहाँ पे बिकॉज ऑफ इट, इसकी वजह से हुआ है, जो हुआ वो इसकी वजह से हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे लिस्ट 2 में पहले से लिस्ट 1 डाला हुआ था। तो अब यार हमारे एक लिस्ट 2 एक नई चीज़ बन चुकी है, ठीक है। अब वो पुरानी वाली चीज़ नहीं रही है, अब लिस्ट 2 एक नई चीज़ बन चुकी है और वो लिस्ट 1 के साथ कंबाइन होने के बाद बनी है। यहाँ पे जो थी ना, यहाँ पे लिस्ट 2 वो सिंपल लिस्ट 2 थी, यानी ये वाली। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, लिस्ट 2 में लिस्ट 1 को ऐड कर दिया, तो ये एक नई लिस्ट 2 बन गई। और उसके बाद हमने वो जो नई लिस्ट 2 बनी उसमें हमने लिस्ट 3 ऐड किया, उसको एक्सटेंड किया, तो इसलिए हमें एक नई लिस्ट 2 यहाँ पर मिलती है। सो इस तरह से यार आपको लिस्ट 3 या मीन्स आपको 4 उम्र नहीं है, आपको जितनी भी उम्र है आप इसमें डाल सकते हो, सिर्फ आपको एक्सटेंड का यूज़ करने आना चाहिए। सो ये उसकी सिंपल सिंटैक्स थी। क्या किया हमने, सबसे पहले एक लिस्ट का नाम डाला जो हमें आगे रखनी है, उसके बाद डेसिमल पॉइंट, फिर एक्सटेंड, उसके बाद पैरेंथेसिस में हमें जो लिस्ट उसके अंदर डालनी है उसका सिर्फ उसको हमें नाम डाल देना है। तो इस तरह से काम करता है। अब हमारे पास है रिमूविंग लिस्ट आइटम, यानी आपके पास कुछ लिस्ट के आइटम है और आपको उसको रिमूव करना है, ठीक है। तो जैसे मैं अभी यही एग्जांपल रखता हूँ, मेरे पास ये लिस्ट 1 है और मेरे को इसमें से मैं पहले इसको प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट लिस्ट 1, ठीक है। तो ये मेरा लिस्ट 1 है। अब मेरे को इसमें से लूप को निकाल देना है, तो क्या करना है, आपको अपने लिस्ट का नाम लिखना है। तो भाई लिस्ट 1 मैंने अपनी लिस्ट का नाम लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करना है, डेसिमल पॉइंट, फिर रिमूव, यहाँ पर रिमूव हमारा फंक्शन है उसको आपने यूज़ किया, फिर आपको पैरेंथेसिस और आपको जो नाम को रिमूव करना है वो डाल देना है। तो मेरे को भाई लूप को रिमूव करना है, मैंने लिख दिया लूप, ओके। उसके बाद फिर से प्रिंट कर दो लिस्ट 1 को, तो आपको नया लिस्ट 1 मिल जाएगा। ओके, इट्स रेडी। अब इसको रन करते हैं। सो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या था, सबसे पहला लिस्ट 1 जो हमारा जो नॉर्मल था वो था ज़रा, लूप, होंग, अल्बर्टो एंड जैक। लेकिन जब हमने इसमें से लूप को हमने रिमूव किया तब हमें क्या मिला, ज़रा, होंग, अल्बर्टो, जैक। तो आप इस तरह से रिमूव का यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे कि लिस्ट 1 और उसके बाद डेसिमल पॉइंट, फिर रिमूव, और उसके बाद मेरे को रिमूव करना है ज़रा को। तो यहाँ पे सिंपली ज़रा का
जो आपका मीन्स आपका जो आइटम नेम है वो आपको डाल देना है, प्रिंट लिस्ट 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सबसे पहला था वो था ज़रा, लूप, होंग, अल्बर्ट और जैक। फिर हमने उसमें से लूप निकाल दिया और यहाँ पे जो थर्ड बना है उसमें से तो हमने ज़रा भी निकाल दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक चीज़ समझनी है कि यहाँ पे ये लिस्ट आया ना, तो अब हम रिमूव करेंगे तो वो इसमें से होगा, इसमें से नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है हमें यहाँ पे लूप नहीं मिलेगा क्योंकि हमने लूप पहले से ही उसमें से निकाल दिया है। तो यार ये चीज़ बहुत मैटर करती है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ओके, सो ये था रिमूव। फिर आपको रिमूव मीन्स आपको ये एक ट्रिक थी रिमूव करने की, फिर एक दूसरी ट्रिक भी है रिमूव करने की जो है डिलीट का यूज़ करके, यानी आप उसको डिलीट भी बोल सकते हो या फिर उसका शॉर्ट फॉर्म है DEL, ठीक है। आप जैसे DEL लिखोगे यहाँ पर रेड आ जाएगा। फिर आपको अपने लिस्ट का नाम लिख देना है। तो मेरा लिस्ट का नाम है लिस्ट 1, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, ओके। फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट कर लेना है और आपको कौन से नंबर का निकालना है। तो भाई मेरे को तो निकालना था लूप को, तो लूप मेरे फर्स्ट नंबर पे, देन 1 सेकेंड प्रिंट लिस्ट 1, ठीक है, ओके डन। तो यहाँ पे देखो लूप भैया निकल चुका है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से रिमूव भी काम करता है और डिल भी काम करता है। अब यार आपको एक काम करना है भाई, मेरे को तो ये कुछ नहीं रखना है, मेरे को पूरा लिस्ट ही निकाल देना है यार, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, ये झंझट ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, सिंपली लिस्ट, फिर उसके बाद उसका नाम मीन्स आपका लिस्ट का नाम लिख दिया यहाँ पे, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर आपको लिखना है क्लियर, ओके। यहाँ पे आपने क्लियर, फिर सिंपल पैरेंथेसिस और उसके बाद अपने लिस्ट को प्रिंट कर दो। देख लो क्या भाई वो है या निकल चुका है, तो देख लेते हैं, ओके। सो देखिए यहाँ पे तो था लेकिन यहाँ से निकल चुका है, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और यार डिलीट और इसके बीच में क्या डिफरेंस है वो हम कुछ अभी देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला हमने लिस्ट कर रखा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक के बाद एक सारी चीज़ को मैं यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आप देखना आप यहाँ पे क्या होगा, डिलीट, फिर आपके लिस्ट का नाम, ओके, और यहाँ पे आपको डाल देना है स्क्वायर ब्रैकेट में उसका नंबर। यहाँ पे एक और हमारा फंक्शन रह चुका है, मैं पहले वो समझा देता हूँ, वो है पॉप, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने लिस्ट का नाम लिखना है, सिंपल। उसके बाद अब यहाँ पे आएगा हमारा पॉप, यानी POP पॉप। उसके बाद पैरेंथेसिस, अब आपको कौन से नंबर का निकालना है भाई, मेरे को फिर से होंग निकालना है, ठीक है। सो वो सेकंड नंबर पे है तो हमने सेकंड डाल दिया पॉप में, और प्रिंट लिस्ट 1, ठीक है, ओके। तो यहाँ से होंग निकल चुका होगा, ठीक है। यहाँ पे होंग नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप पॉप का यूज़ करके भी निकाल सकते हो। अगर आपने पॉप के पैरामीटर में यहाँ पे मैं सेकंड डाला था, अगर आप कुछ नहीं डालोगे तो लास्ट वाला चला जाएगा, यानी जैक चला जाएगा, देखना, ठीक है। तो यहाँ से जैक निकल चुका है। सो ये पॉप था, तो मैं फिर से बता देता हूँ, आप पॉप का किस तरह से यूज़ करें। अपने लिस्ट का नाम डालिए, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर पॉप, फिर पैरेंथेसिस। अगर आपने पैरेंथेसिस में कुछ नहीं लिखा तो जो लास्ट आइटम होगी वो निकल जाएगी, और अगर आपने उसमें इंडेक्स नंबर डाल दिया सो वो उस तरीके से निकालेगा। लेकिन जैसे मैंने 9 डाला, ठीक है, सो यहाँ पे हमें आउट ऑफ रेंज दिखा रहा है। सो आपको रेंज उसकी याद रखनी है, ठीक है। यहाँ से 0 1 2 3 4 तक की इसकी रेंज है, ठीक है। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है। सो ये था पॉप। अब यार हम देखते हैं, मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डील का यूज़ कर रहा हूँ, मीन्स हमारा जो था डिलीट, फिर लिस्ट नेम, ओके। तो लिस्ट नेम हमारा लिस्ट 1 है, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे 0, ओके। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, V, ठीक है, 1 2 3, हमारे पास 1 2 3 4 5 है ना, यानी अभी एक और आएगा, और 4, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें एरर दिखा रहा है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिस्ट 1 में से जब हमने 0 निकाला था, ओके, प्रिंट। अब किस वजह से एरर है वो मैं अभी आपको बताता हूँ।
ठीक है। यहाँ पे हम एरर ही शो कर रहा है, आप किस वजह से कर रहा है आपको वो देखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मैं आपको बार बार प्रिंट करके दिखाता हूँ तब आपको पता चलेगा कि ये डील का किस तरह से आपको यूज़ करना है, ठीक है। यानी ये गलती आप ना दोहराओ। सो जब मैं यहाँ पे प्रिंट लिस्ट वन करता हूँ, मैं आपको ये निकाल देता हूँ, अभी के लिए निकाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ से ज़रा को निकाला। सो अब हमारे पास कितने मेंबर रहे, 1 2 3 और 4 आइटम रहे, ठीक है। अब मैं फिर से यहाँ से डील करता हूँ और इस बार लिस्ट हमने क्या किया था, यहाँ पे 1 डाल दिया था, ठीक है। ओके 1, यहाँ इसको मैं प्रिंट करना तो भूल ही गया, प्रिंट लिस्ट 1। अब इसको कॉपी कर लेते हैं यार, ये बार बार लिखना बहुत दिक्कत बनता है, तो आपको इसी सिंपल कंट्रोल-C कंट्रोल-V से कॉपी करके भी डाल सकते हो। यहाँ से आपको सिर्फ इसको कंट्रोल-C और यहाँ पे कंट्रोल-V, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमने 1 नंबर का निकाला, यानी हमने निकाला था होंग को, ओके। अब यार मैं यहाँ पे गलती से भी यहाँ पे डाल दूंगा यार कि मेरे को निकालना है डील लिस्ट और 1 और इसके स्क्वायर ब्रैकेट में अगर मैंने गलती से यहाँ पे 4 डाल दिया, ठीक है। सो अब आप जब अपना ये वाला लिस्ट देखोगे तो यहाँ पे तो भाई 4 नंबर का है, 0 1 2 3 4 नंबर का है, तो आप तो बोलोगे भाई यहाँ पे 4 नंबर का तो है ही, सो मुझे एरर क्यों दिखा रहा है। अब देखना ये हमें एरर शो करेगा, प्रिंट लिस्ट 1, ठीक है। अभी हमें एरर शो करेगा, क्यों करेगा वो अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। हमें एरर शो कर रहा है। अब आप बोलेगे भाई यहाँ पे तो यार था, ये जैक था, तो फिर हमें क्यों एरर शो करा, हमने तो उसको ही निकाला है। लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ, जब आपने ये 0 और 1 को डिलीट किया तब ये हमारा फाइनल लिस्ट बन चुका है। अब हम कुछ भी डिलीट करेंगे तो वो ये लिस्ट को फॉलो नहीं करेगा, वो ये वाली लिस्ट को फॉलो करेगा। और इसमें तो चौथा पैरामीटर है ही नहीं, यानी ये 0 1 2 ही आइटम है, 3 4 तो है ही नहीं। सो अगर आपने गलती से 3 या 4 डाले तो वो तो आपको आउटपुट किस तरह से दे पाएगा, ठीक है। सो इसलिए ये बोला लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, तो यहाँ पर रेंज है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। सो इसलिए इसका यूज़ बहुत संभल के करना है आपको, और यही चीज़ को याद रख के करना है कि आप यही गलती ना दोहराओ, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और C और यहाँ पे कंट्रोल-V, ठीक है। ओके, तो ये हमारा एम्प्टी हो गया। तो सबसे पहले ये था, उसके बाद हमने ज़रा को निकाला, लूप को निकाला, होंग को निकाला, अल्बर्टो को निकाला, फिर एंड में हमने जैक को निकाल दिया। तो ये था हमारा डील। और अगर आपको पूरा क्लियर करना है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पे कितनी दिक्कत हो रही थी, ठीक है। आपने इसको निकालना पड़ा, इसको निकालना पड़ा, डिलीट करना पड़ा। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट आपने को लिस्ट 1 लिख दिया और उसके बाद डेसिमल पॉइंट, उसके बाद क्लियर लिख दिया और फिर पैरेंथेसिस, देन प्रिंट लिस्ट 1, ओके, ठीक है। तो हमें मिल रहा है, यहाँ पे देखो खाली मिल रहा है, ओके। तो ये चीज़ एक आपको याद रखनी है। तो और यही एक खूबसूरत चीज़ है कि यहाँ पे ये बंच ऑफ कोड यहाँ पे ये घटा देता है, तो यानी इतना लंबा कोड को सिर्फ यहाँ पे 2 लाइन में इसने कन्वर्ट कर दिया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये मेथड्स इसलिए बहुत मैटर करती है और इसलिए आपको इसको याद रखनी है। और यहाँ पे देखो, मैं एक और चीज़ करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं रिमूव, जैसे हमने यूज़ किया था रिमूव को, सो मैं रिमूव का यूज़ फिर से करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ मेरे को एक चीज़ याद आ गई है और यहाँ पे डाल देंगे अब जैसे ज़रा, ठीक है। तो अभी मैं इसको कॉपी करके रख देता हूँ। मेरे को 5 तक निकालना है, 2 3 4 5। और यहाँ से ज़रा के बाद हम निकालेंगे लूप को, ओके। और लूप के बाद हम निकालेंगे होंग को, ओके। और होंग के बाद हम निकाल देंगे अल्बर्टो को, और उसके बाद हम निकाल देंगे जैक को, ठीक है, ठीक है। तो ये भी हमें एम्प्टी लिस्ट दे रहा है।
ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। और आप इसको निकालने के लिए देखिए, आप हमने देखा यहाँ पे आप रिमूव का यूज़ कर सकते हो, या फिर पॉप का यूज़ कर सकते हो, या फिर डील का यूज़ कर सकते हो। अगर पूरा लिस्ट निकालना है तो आप क्लियर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है। सो ये हमने आज सिंपल से देखा। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। हमने क्या देखा, सबसे पहले हमें एंड में किसी को कोई आइटम को ऐड करना है, तो इसके लिए हमने अपेंड को देखा। तो ये रहा हमारा अपेंड, हमने इसको देखा जो, और उसकी सिंटेक्स भी हमने देखी। फिर उसके बाद हमने देखा आपको कहीं बीच में ऐड करना है तो आप इंसर्ट का यूज़ कर सकते हो, और उससे आपको जहाँ ऐड करना है आप कर सकते हो। मीन्स आपको सिर्फ उसका इंडेक्स नंबर डालना है और जो आपकी वैल्यू वो डाल देनी है। फिर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ अ आइटम। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मेरे को यार फर्स्ट नंबर का एम्बर की मेरे को वैल्यू चेंज करनी थी, तो मैंने यहाँ पे कैन कर दी उसकी वैल्यू। ठीक है। तो आप इसी तरह से इसको चेंज भी कर सकते हो। और कंबाइनिंग ऑफ लिस्ट देखा, और जिसमें हमने देखा एक्सटेंड को देखा, आप जिससे आप दो लिस्ट को कंबाइन कर सकते हो। फिर हमने देखा रिमूविंग ऑफ लिस्ट, तो आप डेसिमल पॉइंट और रिमूव का यूज़ करके। और फिर उसके बाद हमने देखा पॉप, और उसके बाद हमने देखा डील, और एंड में हमने देखा क्लियरिंग आउट ऑफ लिस्ट। ठीक है। तो ये थे हमारे सिंपल यार फंक्शंस। अभी भी हमारे कुछ फंक्शंस बाकी है, और इसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। सो गाइस, इसी के साथ आज की वीडियो की समाप्ति करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिए और इसमें डालिए। आई मेक श्योर मैं आपको उसका आंसर दूँगा। और आपको यार ये फंक्शन का बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आप इसको अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है। तो गाइस, इसके साथ आज की वीडियो की समाप्ति करते हैं। गुड बाय गाइस।